ओके सो फिर से वेलकम आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं हमारी आई डी एस आई पी एस के बारे में। जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, किसी को कुछ आइडिया क्या पढ़ाया था, क्या था? तो सर एक तो बेसिकली इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है। इसमें सर बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं हम्म। तो आईपीएस जो है सर उसको रिमूव करता है, हटा देता है। अच्छा। और सर जो आपका जो आईएएस है, आई डी एस। आईडीएस, सॉरी आईडीएस है, हम्म। डिटेक्शन सिस्टम है सर। ये बेसिकली आपको ये हटाएगा नहीं उस सस्पिशियस एक्टिविटी को, बट ये आपको नोटिफाई कर देगा। ठीक है, नोटिफाई कर देगा। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है ज़ोरावर, आपने याद रखी चीज़ को। ठीक है, वेल अप्रिशिएटेड। सो आईडीएस का पूरा नाम होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और आईपीएस का पूरा नाम होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अब इंट्रूजन होता क्या है बेसिकली? सो आप लोगों के हिसाब से इंट्रूजन कुछ भी हो सकता है। जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो कि आपके सिस्टम के अंदर कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इंट्रूड मतलब एंटर, ज़बरदस्ती, विदाउट योर परमिशन। ठीक है, तो उसकी अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इंट्रूजन। ठीक है। सो इसके अंदर आपसे क्या क्या कर सकता है? वो जो आपके बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, उसको हार्म करने की कोशिश कर सकता है। वो कौन कौन सी थी? तीन चीज़ें थी आपकी, जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी है। ठीक है। सो इन तीनों चीज़ों को हार्म करने की वो कोशिश कर सकता है। ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो अनऑथराइज एक्सेस ले ले, कोई अटेम्प्ट्स करे। ठीक है, कोई मैलिशियस कोड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करवा दे, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है, किसी भी टाइप का लॉस हो सकता है, डेटा का लॉस हो सकता है। ठीक है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इन तीनों चीज़ों से आप क्या समझते हैं? बताएं बताएं, जल्दी बताएं, देखें। कोई भी? सर कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब हो गया कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो दो लोगों के बीच में रहती है। हम्म। और इंटेग्रिटी का मतलब सर मे बी कि मतलब दो लोग जो भी बात कर रहे हैं, अपने पर्सनल बात कर रहे हैं, उनकी अगर चैट्स वगैरह लीक आउट हो जाए तो वो एक हम्म। इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन आ जाता है। हम्म। यस। और अवेलेबिलिटी? अवेलेबिलिटी का सर कोई आइडिया नहीं सर। अच्छा, चलो, इन दो का जो आइडिया लगाया, बहुत सही आइडिया लगाया आपने। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब बिल्कुल सही था कि दो जनों की बात है, वो दो जनों के बीच में रहनी चाहिए, ना कि 200 जनों के बीच में जाए वो बात। ठीक है। सो एग्जैक्टली कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई डॉक्यूमेंट है पर्टिकुलरली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, और वो बहुत ज़्यादा रिच है नॉलेज वाइज, और वो आप नहीं चाहते कि किसी भी इंफॉर्मेशन वाइज के, आप नहीं चाहते कि वो इंफॉर्मेशन बाहर लीक आउट करे। ठीक है। सो इन केस अगर वो लीक आउट कर जाता है कहीं ना कहीं पे, सो क्या है, वो किसको हार्म हो रहा है? आपकी डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को हार्म हो रहा है। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करते हैं कोई एक एक्सेल की शीट है, या कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, उसके अंदर फाइनल अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू पे सो एंड सो अमाउंट टू दिस पर्सन। ठीक है, आपने कुछ नहीं करा, वहाँ पे जाके उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक ज़ीरो हटा दिया या एक ज़ीरो बढ़ा दिया। सो दैट विल बी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करेगा। इंटीग्रिटी मतलब जिस फॉर्म के अंदर डेटा था, ठीक है, आपने उसके अंदर क्या करी, कुछ छेड़छाड़ करी, जिससे क्या हुई, उसकी इंटेग्रिटी लूज हो गई। ठीक है। फिर थर्ड है हमारे पास में अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब हुआ, अब जैसे कोई चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोई से एक डॉक्यूमेंट है वो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, बट आपको वो उस टाइम पे नहीं मिल पा रहा है जब उसकी ज़रूरत के लिए आपने उसे क्रिएट करा था। सपोज करते हैं कि आपको एक असाइनमेंट दिया गया, ठीक है, और उसकी लास्ट डेट थी आज ही। ठीक है ना, आज की तारीख में उसको आपको सबमिट करना था, बट आज आप उस असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो आप में से कोई मेरे को बताएं, उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का कुछ वर्थ रहा क्या? मतलब कुछ फ़ायदा हुआ कि उसको क्रिएट करने का? एनीवन? मेरे को आंसर कर दो, मेरे को बाबा स्क्रीन स्विच करनी पड़ती है। नो सर। हाँ। सो बेसिकली हमारे पास में उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं रहा है। ठीक है। सो ये क्या है, आपके इंट्रूजन है। ठीक है। अब इंट्रूडर्स कौन हो सकते हैं? दो तरीके के इंट्रूडर्स हो सकते हैं, आउटसाइडर्स या इनसाइडर्स। जो नेटवर्क है आपका उससे बाहर के लोग, वो क्या कहलाएंगे? आउटसाइडर्स कहलाएंगे। ठीक है।
वो आपकी जो फायरवॉल बनी हुई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो किसके ऊपर जा सकें, इंटरनल नेटवर्क के ऊपर जा सकें, उसमें इंट्रूड कर सकें। ठीक है। और इनसाइडर्स वो होंगे जिनको आपने परमिशन दी हुई, लेजिटिमेट यूजर्स जो होते हैं ना इंटरनल नेटवर्क के ऊपर काम करने वाले लोग, जिनको आपने परमिशंस दी हुई हैं, वो अगर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जो खुद की प्रिविलेजेस हैं, अब सपोज करते हैं कि आपको अगर कोई एक प्रिविलेज मिली हुई है कि आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, और आपने आपके प्रिविलेज का गलत यूज़ करते हुए क्या करा, उसको डिलीट भी कर दिया डॉक्यूमेंट को, जबकि वो काम का डॉक्यूमेंट था, डिलीट नहीं करना था। ठीक है। सो ये क्या हुआ, मिस यूजिंग योर जो प्रिविलेज आपको मिली हुई है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं इनसाइडर्स इसके अंदर जो हायर प्रिविलेज्ड यूजर है, हायर प्रिविलेज्ड मतलब जिसके पास में सारे एक्सेस हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजरियल पोजीशन पे है व्यक्ति, उसके पास में अमूमन सारे जो एक्सेस होते हैं वो सारे के सारे होते हैं उसके पास में। ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, इंट्रूड करके एज ए इनसाइडर आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर, वो जो है जो उसको राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है ना, जो प्रिविलेजेस मिली हुई हैं उनको आप छिड़ाछाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जो प्रिविलेजेस हैं उनको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इम्पर्सोनेट करके कि यू आर ऑन द सेम कैडर। ठीक है। सो इस टाइप से होते हैं ये। अब इंट्रूजन्स जो हैं किस तरीके से हैं, तीन है हमारे पास में, फिजिकल इंट्रूजन, सिस्टम इंट्रूजन एंड रिमोट इंट्रूजन। ठीक है। सो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता क्या है, सबसे बेसिक बात जो है ये क्या करता है, आपको वार्न करता है। कोई भी अगर सस्पिशियस एक्टिविटी होगी आपके सिस्टम में या आपके नेटवर्क के अंदर, तो उसके अंदर ये क्या करेगा, आपको वार्न करने का काम करेगा कि इस तरीके कुछ चीज़ आई है, अब कैसे टैकल करना है उस चीज़ को, वो इसको नहीं आइडिया है। ठीक है। द बेसिक मोटिव बिहाइंड आईडीएस इज जस्ट टू गिव यू एन अलर्ट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। जो भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है उसके रिगार्डिंग एक अलर्ट जनरेट करना है इसका काम। ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं, कोई इवेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर, इवेंट मतलब आप जैसे क्लिक भी करते हैं तो वो भी एक इवेंट ही है। ठीक है। आप एक कर्सर को मूव करा रहे हैं वो भी एक इवेंट है। ठीक है। सो इस टाइप की कोई सी भी एक्टिविटी या इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जो कि रिजल्ट किस में परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक वायरसेस, वॉर्म्स और हैकर्स जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या कर सकता है, ये अलर्ट जनरेट करता है। अब आईडीएस जो है बेसिकली क्या है इसके पीछे मोटिव, तो ये है बेसिकली डिजाइन फॉर डिटेक्टिंग सिक्योरिटी ब्रीचेस। जो भी सिक्योरिटी के अंदर लूप होल्स रहते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। सेकंड क्या है इसका, मिटिगेट डैमेज कॉज्ड बाय हैकिंग। जो हैकिंग से डैमेजेस होंगे हमारे, उससे बचने के लिए जो आप चीज़ काम में लेंगे वो आप क्या ले सकते हैं, आईडीएस को काम में ले सकते हैं। ठीक है। अब आईडीएस का जो बेसिक इंटेंट है उसका मतलब क्या है कि जो भी आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है उसके लिए क्या कर रहा है, ये आपको एक अलर्ट जनरेट कर रहा है, अलार्म साउंड कर रहा है। अलार्म साउंड मतलब एक वो चाहे लाइट भी जनरेट कर सकता है, एक लाइट क्लिक करके बता रहा है आपको कि यहाँ पर्टिकुलर कुछ गड़बड़ है। ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों को समस्या, चलिए ओके। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं जो डेटा के साथ साथ में जो मॉनिटर के लॉग्स हैं, सिस्टम के लॉग्स हैं, उनको भी ये मॉनिटर करने का काम करता है। ठीक है। तो जो सिस्टम लॉग्स हैं हमारे, सिस्टम लॉग्स आप लोगों को पता है क्या होता है, किसी को भी कुछ आइडिया सिस्टम लॉग क्या होता है? बताओ 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 जल्दी बताओ, सिस्टम लॉग क्या होते हैं? अच्छा, किसी ने टास्क मैनेजर देखा है खुद के सिस्टम का? यस सर। यस सर। किस किस ने देखा है, नाम बताओ अपने अपने। टास्क मैनेजर के थ्रू आप लोग क्या टास्क परफॉर्म करते हो ये बताओ। सर मैंने तो प्रोग्राम बंद करने के लिए टास्क मैनेजर यूज करता था। और अगर मेरा कई प्रोग्राम हैंग हो जाता था, रिस्पॉन्ड नहीं करता था, तो टास्क मैनेजर मैं तब खोलता था। हम्म, और इसके अलावा क्या करते थे वहां से? बस सर वो एंड प्रोसेस करने का ही काम करता एंड था, प्रोसेस उससे करने का, जल्दी। हाँ ठीक है, उससे जल्दी हो जाता था। और बताएं। बस सर फिलहाल तो उसको एक ही चीज के लिए यूज किया था सर। अच्छा, तो आज एक काम करना, आपका जो टास्क मैनेजर है उसको जाके ओपन करना, उसमें देखना जो प्रोसेसेस चलती है उसके अलावा और क्या क्या चलता है उसमें। ओके सर। ठीक है ना? हाँ रौनक, आपने क्या काम करा है इससे, टास्क मैनेजर से?
सर यही सर, एंड प्रोसेस करने के लिए बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं वो चेक करने के लिए। अच्छा, तो आप एक तरीके से तो सिस्टम को इन्वेस्टिगेट ही तो कर रहे थे कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चल रहा है अभी। अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है जो बंद नहीं हो रहा है तो उसको आपने फोर्सफुली बंद करने का काम करा है वहाँ से, ठीक है। सो इसी तरीके के कुछ सिस्टम लॉग्स होते हैं जिसके अंदर सिस्टम से जुड़ी हुई जानकारियाँ होती है, कब किसने एक्सेस करा है, जो भी चीज़ें हैं सिस्टम से रिलेटेड उन सबका एक लॉग है, मतलब सिस्टम से जुड़ा हुआ बही खाता एक, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अगर कोई सी भी एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उसके लिए क्या है, एक अलार्म सिस्टम जनरेट करा हुआ है इसने, ठीक है, आईडीएस ने, ठीक है। तो ये सारी उसके ऊपर फ्लिकर करता है, ठीक है। अब आईडीएस जो है बेसिकली किस तरीके से कॉमन चीज़ें देखता है इसके अंदर, सबसे पहले तो देखता है ये सेंसर्स, एनालाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस। सेंसर्स जो होंगे ये क्या होते हैं, बेसिकली जो ट्रैफिक होता है हमारा, जो भी नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, उससे ये सारा डेटा कलेक्ट करता जाता है, ठीक है। और उससे क्या क्या एक्टिविटी हुई है यूज़र की उसको एनालाइज करता जाएगा और आगे शेयर करता जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड है हमारे पास में एनालाइजर। एनालाइजर जो होता है जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी है उसको देखने का काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है इनके अंदर, ये सब मेमोरी बेस्ड काम है, ठीक है। आपने इसके अंदर रूल भी डिसाइड कर रखा है कि भाई इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो आपको बंद कर देना है, ऐसा कुछ होता है, या ऐसी प्रोहिबिटेड आईपी से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो आप उसको क्लोज कर दो, ठीक है। बट कुछ एक चीज़ें होती है जो ये एक्सपीरियंस से सीखता है, लाइक जो आपने इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोसेस डाल रखा है, ठीक है। सो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आएंगी तो ये बंद कर देगा, तो वो धीरे धीरे ये खुद से जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस, ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर एनालाइज कर रहे हैं हम इसके अंदर और हमें कोई एक्टिविटी लगती है तो ये क्या करेगा, सीधा एडमिनिस्ट्रेटर को इसका रिपोर्ट जनरेट करके भेज देगा, ठीक है। उसका अलर्ट जो है उसके ऊपर आ जाएगा। अब आईडीएस को यूज़ क्यों करा जाए, ठीक है। सो आप लोग अगर इस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं सामने जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो ज़रूरत पड़ी क्यों एक्चुअल में, अगर इससे हटके अगर अपन देखें एक लेमन टर्म के अंदर अगर अपन देख रहे हैं तो क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी, कोई बता सकता है? आप खुद एक चीज़ सोचिए कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत क्रूशियल है डेटा जिसका, ठीक है। वहाँ पे अगर किसी टाइप का कोई अटैक हो जाता है, ठीक है, सो उससे प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा साधन होना चाहिए आपके पास में जिससे आप उसे बचा पाएँ, ठीक है, उसे संभाल पाएँ। तो एग्जैक्टली आईडीएस और आईपीएस इसी चीज़ का काम करते हैं कि आपके पास में अगर कोई अटैक हो रहा है, सो एज अर्ली एज पॉसिबल आप क्या कर सकते हैं, उस अटैक से मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट के साथ साथ में आप उसको स्टॉप करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके पास में अटैक हो चुका है तो आप उसको कैसे बचाएंगे, ठीक है। सो इसलिए ये अलर्ट्स जनरेट करके देते हैं, ठीक है। फिर आईडीएस का जो है वो किस किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको। वॉच फॉर अटैक्स, वॉच फॉर अटैक्स मतलब अटैक्स जो होने वाले हैं, मतलब जो हो रहे हैं या फिर जिनकी प्रोबेबिलिटी बनती है उनके ऊपर हम एक नज़र रख सकते हैं। पार्स ऑडिट लॉग्स, पार्सिंग ऑडिट लॉग्स मतलब जो भी इनकी ऑडिटिंग हो रही है, जो लॉग्स हैं इनकी, जो नेटवर्क है उसके अंदर जो भी लॉग्स जनरेट हो रहे हैं उनको एक ट्री स्ट्रक्चर के अंदर ये संभाल के रखता है कि भाई इस टाइम पे ये एक्टिविटी थी, इस टाइम पे ये एक्टिविटी थी, ठीक है ना। टर्मिनेट ए कनेक्शन, कोई बता सकता है क्या है इसका काम, टर्मिनेट कनेक्शन का? पढ़ के कमो यार, इतना तो बता ही सकते हो आप लोग। इंटरनेट कनेक्शन मतलब डिस्कनेक्ट कर लेना इंटरनेट से। तो फिर काम क्या आएगा, इंटरनेट कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट कर दिया था फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जो भी अटैकर होगा। तो अपन ने तो इंटरनेट कनेक्शन ही हटा दिया तो अपन भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आप उसका इंटरनेट थोड़ी हटा सकते हो। नहीं नहीं, जो अपना इंटरनेट कर अपना इंटरनेट हटा देंगे तो अपन कैसे कम्युनिकेट करेंगे आगे? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेट थोड़ी बंद कर सकते हो। टर्मिनेट कनेक्शन का मतलब ये जो हुआ। जो सर जो जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम की बात है। हाँ, जो सिस्टम चल रहा है एग्जैक्टली जो आईपी, जैसे सपोज करते हैं कोई सस्पिशियस आईपी आई, ठीक है, तो उसके साथ में जो हमने देखे थे पहले कि भाई किस तरीके से कनेक्ट करा जाता है, रिक्वेस्ट करी, सारा कैसे हैंडशेक करता है और उसके बाद में वो कनेक्ट करता है, तो उससे इमीडिएट बेसिस के ऊपर कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देना, ठीक है ना। अगर कोई अटैक हो रहा है तो एडमिन को अलर्ट करना, ठीक है। जो सिस्टम की फाइल्स हैं उनको संभाल के रखना, ठीक है। और जो हैकर्स हैं उनकी जो टेक्निक को काम में ले रहे हैं उसके बारे में कुछ आइडिया देता है ये, ठीक है।
और जो आईडी सिस्टम्स हैं उनके थ्रू आप स्कैनिंग भी कर सकते हो, जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं आपकी, जो लूप होल्स हैं, ठीक है, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, और पॉसिबली आप हैकर्स जो हैं उनको ट्रैक डाउन भी कर सकते हो, बट वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। सो यहाँ पे हम दो टाइप के आईडीएस को पढ़ेंगे, NIDS और HIDS। NIDS का मतलब होता है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और HIDS का होता है होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सो NIDS जो होता है बेसिकली यूजेस सेंसर टू मॉनिटर ऑल नेटवर्क ट्रैफिक। जितने भी नेटवर्क ट्रैफिक हैं उनके जो सेंसर्स हैं, मतलब उसको मॉनिटर करेगा, जो भी नेटवर्क का ट्रैफिक है उसको ये एनालाइज करेगा और उसके थ्रू ये क्या करेगा, सेंस करेगा सारी चीज़ को, ठीक है। बट ये जो कंप्यूटर के अंदर चल रही चीज़ें उनको नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो NIDS ये होता है। एक होता है होस्ट बेस्ड, ठीक है। होस्ट बेस्ड जो होता है, जो इंडस्ट्री है या जहाँ पे भी है वहाँ पे इंस्टॉल करा जाता है या सर्वर्स पे इंस्टॉल करा जाता है, जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और जो नेटवर्क ट्रैफिक है उनको तो डिटेक्ट करता ही है, और साथ के साथ में जो मॉनिटर्स के अंदर चल रही है चीज़ें, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, अगर कोई ऐसी गड़बड़ एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे तो उनको भी डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब कहाँ पर ये इंस्टॉल करे जाते हैं HIDS जो होते हैं? HIDS बेसिकली जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल क्रिटिकल सर्वर्स होंगे वहाँ पे इनको इंस्टॉल करा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो सिग्नेचर बेस्ड, एनोमली बेस्ड एंड रूल बेस्ड, ठीक है। तो किस तरीके से ये बिहेव करते हैं, टाइप्स ऑफ HIDS NIDS। तो फर्स्ट है अपना सिग्नेचर बेस्ड, ठीक है ना। तो सिग्नेचर बेस्ड के अंदर है हमारे जो अटैक्स हुए हैं, ठीक है ना, उनकी स्पेसिफिक नॉलेज को लेके, ठीक है, उनके सिग्नेचर संभाल के रखना, ठीक है। सो जो पास्ट के उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके थ्रू ये क्या कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि लास्ट टाइम पे इस टाइप का कुछ अटैक हुआ था या फिर इस टाइप के अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे ये क्या करता है, खुद को आइडेंटिफाई करने की या बचाने की कोशिश करता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया नॉलेज या सिग्नेचर बेस्ड। सिग्नेचर मतलब जो उसके फुटप्रिंट्स थे उससे इसने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, या जो इसकी नॉलेज थी उसके थ्रू इसने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे जैसे इसके सिग्नेचर्स अपडेट होते जाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे इसका डेटाबेस भी अपडेट होता जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस भी एनहेंस होती जाएगी, ठीक है। बट इसके अंदर ये है कि जो नए टाइप के अटैक हो रहे हैं ना, उनको ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा असक्षम है। क्यों? क्योंकि इसके पास में जो प्रीवियस में जो पास्ट में अटैक्स हुए हैं उन्हीं के सिग्नेचर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो ये एक इसके साथ में प्रॉब्लम है। सेकंड है हमारे पास में स्टेट बेस्ड। स्टेट क्या है? अलग अलग स्टेट्स होती हैं, जैसे यूजर लोग ऑन है, ओपनिंग ऑफ करना, या फिर कोई डेटा इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है, कुछ भी है जो स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपका सिस्टम ऑफ था, आपने ऑन कर दिया, ऑन स्टेट के अंदर आ गए अब आप, ठीक है। तो आप जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर मूव कर रहे हैं तो ठीक है, उसके बारे में जो चीज़ होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी स्टेट कहलाएगी, ठीक है। सो स्टेट का क्या रोल क्या है यहाँ पे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो स्टेट होती है बेसिकली क्या होता है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं आपके पास में। कि सपोज करते हैं आपका सिस्टम ऑफ हो गया तो जो लाइट्स चली जाती है उससे एक मेमोरी डिस्टर्ब होती है और एक मेमोरी जो होती है वहाँ पे डेटा आपका पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। सो जब भी आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये इनको इम्पेक्ट करता है, जो आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट चल रही है उसके अंदर। तो जब भी कोई अटैक परफॉर्म करा जाता है तो जो किस स्टेट के अंदर है सिस्टम, अगर बंद पड़ा हुआ है तो आप कैसे अटैक परफॉर्म करोगे उसके ऊपर, ठीक है, कैसे उसकी टेस्टिंग करोगे। सो एग्जैक्टली जो उसकी स्टेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिलोंग करती है, डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब कैसे है ये, इसके अंदर आप देखें तो ए रिमोट यूज़र कनेक्ट्स टू सिस्टम। कहीं दूर क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, हैकर बैठा हुआ था, वो सिस्टम से कनेक्ट करता है और डेटा भेजना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब क्या करता है, जो डेटा है उसने क्या कर दिया, बफर जो है उसको ओवरराइट करना स्टार्ट कर दिया और मेमोरी सेगमेंट्स को भी ओवरराइट करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ जाके क्या कर रहा है, खुद का एक कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इससे अब क्या हो सकता है, इससे ये चीज़ें हो सकती है कि हो सकता है कि उस सिस्टम का जो पूरा कंट्रोल है वो सामने वाले व्यक्ति के पास में चला जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से वो लीक आउट कर सकता है, और इसके साथ साथ में जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वहाँ पे उसको भी वो ले सकता है, ठीक है।
सो इसी तरीके की ये चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अलर्ट जनरेट करने का काम कौन करता है? आपका ये जो स्टेटफुल आईडीएस जो है, स्टेट बेस्ड, ये करता है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट सिग्नेचर अपडेट्स। जो फ्रीक्वेंटली सिग्नेचर हैं उनको अपडेट्स ये मांगता है, ठीक है। फिर इसके बाद में स्टैटिस्टिकल एनॉमली बेस्ड आईडीएस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बेसिकली जो बिहेवियर बेस्ड सिस्टम होते हैं। बिहेवियर बेस्ड मतलब कुछ बता सकते हैं आप किसी के बिहेवियर से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर वो पहली बार में आपसे चिढ़ के बात कर रहा है या इस तरीके से बात कर रहा है जो आपको सूट नहीं करती है, तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे उससे? चिढ़ कर बात करेगा तो सर बिहेवियर से ये पता लगा जा सकता है कि सामने वाला उसका बिहेवियर कैसा, गुस्से ज्यादा गुस्सा करता है, शांत है, या फिर कि बात करने लायक है या नहीं है, ये अपन सीधा सा देख सकते हैं ना। तो एग्जैक्टली यही है यहाँ पे भी, जो इसका बिहेवियर है सामने वाले सिस्टम्स का, ठीक है, उनके बिहेवियर के हिसाब से वर्किंग करता है सारे के सारे, कि हाँ ये जो सारे के सारे सिस्टम्स हैं ढंग से काम कर रहे हैं। कोई एबनॉर्मल बिहेवियर करता है तो उसके हिसाब से ये उसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। सो ये भी कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इनिशियली पुट इन अ लर्निंग मोड वेयर एंड द आइडियाज लर्न्स द नॉर्मल नेटवर्क एक्टिविटीज। लर्निंग मोड के अंदर क्या करेगा, जो नेटवर्क की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनको ये रीड आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे ये जब देख लेगा कि नॉर्मली सिस्टम ऐसे बिहेव कर रहे हैं, और जब किसी प्रकार की अलग तरीके की सिस्टम के बिहेवियर आने स्टार्ट हो जाएंगे, तब ये क्या करेगा, एक अलर्ट को ट्रिगर कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जीरो डे अटैक होते हैं, या फिर बहुत स्लो अटैक्स होते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी के अटैक्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताएं, इसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉल्स पॉजिटिव। क्या होता है, किसी को पता है? फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? अंकिता, आपको पता है फॉल्स पॉजिटिव? किसी को भी कुछ आइडिया नहीं फॉल्स पॉजिटिव के बारे में? वो इन्फॉर्मेशन गलत है, बट वो बिहेव कैसा कर रहा है कि एक्चुअल में कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि चीज़ तो गलत है, बट वो शो कर रहा है कि ऐसे ट्रू, कि जैसे शो कर रहा है वो खुद को। तो इस जो पर्टिकुलर ये है, इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो फॉल्स पॉजिटिव है उसके बहुत ज़्यादा अलर्ट्स जनरेट करता है ये, ठीक है। और सेकेंड टाइम में आप जैसे अलर्ट कैसे जनरेट करते हैं कि आपने नेटवर्क को जो लर्निंग मोड के अंदर इसने देख लिया कि भाई नेटवर्क इस तरीके से बिहेव कर रहा है मेरा, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी टाइम पे पर्टिकुलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, या ऐसी कोई कंडीशन हो गई जब ट्रैफिक का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है उस टाइम पे भी अलर्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। और कोई अटैक हुआ ही नहीं है, ठीक है, और उसका भी अलर्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर अगर ये हो जाता है इसके अंदर अपने पास में जो आईडीएस है, मतलब एनॉमली बेस्ड आईडीएस, ठीक है। सो ये क्या करेगा, जो एक अलर्ट है वो किसको शेयर करेगा, जो एडमिन है उसको। और जो एक प्री कॉन्फ़िगर्ड एड्रेस है, प्री कॉन्फ़िगर्ड मतलब जब भी हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो उस ड्यूरेशन में एक एड्रेस भी हमें इसमें प्रोवाइड करना पड़ता है कि इन केस अगर इस टाइप की सिचुएशन होती है तो वेयर यू शुड कॉन्टैक्ट, और यू शुड कॉन्टैक्ट। तो इसलिए वो पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर एक अलर्ट जनरेट करता है, और जो भी अटैक है उसको किल करने की कोशिश करता है उसके साथ में कनेक्शन को, ठीक है। और राउटर फायरवॉल जो है उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है ताकि वो जो आने वाले टाइम में जो अटैक होने वाला है उससे वो खुद को हाइड कर सके या बचा सके, ठीक है। सो अब इसके बाद में हम देखते हैं प्रोटोकॉल एनॉमली बेस्ड आईडीएस। प्रोटोकॉल एनॉमली बेस्ड आईडीएस आप लोगों ने अगर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर पढ़ी थी, ठीक है, तो आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली जो डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर और जो भी लेयर्स थी उनके जो प्रोटोकॉल हैं उनके साथ में अगर छेड़छाड़ करके और ये इस टाइप के अटैक्स परफॉर्म करे जाते हैं, ठीक है। सो किसी को याद भी है कितनी लेयर्स थी वैसे मॉडल के अंदर? network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and the last one is application layer. अच्छा, क्या क्या काम थे? वापस माइक म्यूट हो जाएगा थोड़ी सी देर में। सर काम आज जितनी मेरी मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। बताओ।
तो फिजिकल लेयर जो होता है उसके अंदर फिजिकल डिवाइसेस से कनेक्ट होते ही सबसे फर्स्ट लेयर होती है, अगर हम डाउन टू अप चाहते हैं तो। ठीक है, देन डेटा लिंक लेयर होती है जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बिट के फॉर्मेट में डेटा जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। देन नेटवर्क लेयर होती है जिसमें पैकेट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर हाँ, होती है डेटा पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करता है ना, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर यस का है सर। ना। चलिए ठीक है। सो यही हमें देखना था यहाँ पे। सो यहाँ पे हर एक लेयर का एक अलग प्रोटोकॉल है ना जिसके ऊपर वो काम कर रहा है कि भाई इस तरीके से वो वर्क करेगा। सो एग्जैक्टली जो ये प्रोटोकॉल एनोमली बेस्ड आईडीएस है, इसको जो लेयर्स हैं उन सारे प्रोटोकॉल्स का आइडिया है कि इस प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं, और अगर कोई सी लेयर एबनॉर्मल बिहेव करती है तो उसको ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है। जैसे इसके अंदर डेटा लिंक लेयर के अंदर ARP अटैक बताया हुआ है, ठीक है, और नेटवर्क लेयर के अंदर एक लॉकी अटैक होता है। ये एग्जैक्टली मेरे को भी आइडिया नहीं है लॉकी अटैक है क्या, ठीक है। सो इस टाइप के कुछ एक अटैक्स होते हैं इसमें। अब उसके बाद में हम देखते हैं ट्रैफिक एनोमली बेस्ड आईडीएस। ट्रैफिक मतलब आपके यहाँ पे एक भी विजिटर नहीं आता था और सडनली आपके यहाँ पे 100 मेहमान आना स्टार्ट हो जाए तो आपको थोड़ा एबनॉर्मल नहीं लगेगा? तो आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को लगेगा, ठीक है। सो लगेगा सर, नॉर्मल लगेगा, चलो बढ़िया बात है फिर तो मेरी आवाज़ लैग करके आ रही है वहाँ पे या फिर आप लोग इंटेंशनली आंसर नहीं करते हैं? I'm sorry sir, whatever you ask, I'm just not listen. वाई? Due, due to some reason, just in between I have a call, that's why I'm not ओके get. ओके 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 ओके। नहीं फिर भी मतलब what- जैसे मैं एक बार रिकॉर्डिंग, मेहमान नहीं आया, ठीक है, आज तक एक भी जना नहीं आया, ठीक है, और आए तो भी 10 एक जनों से ऊपर कभी नहीं आया, और सडनली 100 1000 लोग आने स्टार्ट हो गए, तो ये आपको बिहेवियर अजीब नहीं लगेगा थोड़ा सा? यस सर। लगेगा, ठीक है। यस सर जोरावर ने बोला होगा मेरे ख्याल से ना। यस सर। आज जोरावर अलर्ट मोड में है बिल्कुल। चलो, तो यही एग्जैक्टली ट्रैफिक एनोमली बेस्ड आईडीएस है कि जो आपका ट्रैफिक है उसके अंदर जो भी ये कहें कि भाई मिसबिहेव कर रहा होगा ट्रैफिक, ठीक है, एकदम से बहुत स्पीड में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए आपके पास में, आपको इस रेशियो के अंदर वो ट्रैफिक आ रहा है कि आपके पास में वो सर्वर्स ही नहीं है जो इतनी कैपेसिटी की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकें, ठीक है। सो ये क्या होगा, जो इस टाइप के जो अटैक्स होंगे उनको बचाने का काम कौन करता है? आपका ट्रैफिक एनोमली बेस्ड आईडीएस करता है, ठीक है। सो एबनॉर्मल ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है, उससे ये प्रिवेंट करने का काम करता है। उसके बाद में हमारे पास में रूल बेस्ड आईडीएस। रूल बेस्ड आईडीएस जो होते हैं, कुछ एक रूल्स बने हुए होंगे कि भाई क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, तो उस रूल्स के हिसाब से ये बिहेव करता है, ठीक है। अब रूल बेस्ड के अंदर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक्स लॉग इन हिज सिस्टम एट 8 AM एंड लॉग्स ऑफ 5 PM एवरी डे। इफ ही लॉग्स ऑन एट 10 PM इट इज़ एन अनोमली एंड एन अलर्ट इज सेंट, ठीक है। अब सपोज करें कि जैसे एक सिस्टम है उसके अंदर वो रेगुलर 8 बजे वो लॉग इन करता है और 5 बजे वो लॉग आउट करता है, ठीक है। अब वो किसी दिन अगर 10 बजे वो लॉग इन कर रहा है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं पे फ्लिकर होने वाला चांस है कि कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो जाए। सो एक अलर्ट जनरेट करा जाता है। सो जो रूल्स हैं कि सपोज करते हैं कि एक रूल है कि भाई अगर आप 5 मिनट लेट आए तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी ऑफिस के अंदर। सपोज करते हैं आपके ऑफिस का टाइम है 10 बजे और अगर आप पहुंचते हैं वहाँ पे 10:15 बजे, सो उन्होंने आपको ग्रेस टाइम दे रखा है कि आप 15 मिनट तक लेट आ सकते हैं, उससे ज़्यादा लेट आएंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, काउंट नहीं होगी, ठीक है। सो इन केस अगर ऐसा उन्होंने क्या कर रखा है, एक रूल बना रखा है, ठीक है। सो उस रूल के हिसाब से सारा का सारा बिहेवियर होता है। सो इसके अंदर क्या क्या है, नॉलेज बेस, इन्फ्लुएंस इंजन, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग। रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग मतलब आपने पहले से ही उनको सब चीज़ें बता रखी है कि भाई क्या क्या रूल्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब रूल बेस्ड आईडीएस के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो इफ़ और देन के सिचुएशन में काम करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तब हमारा एक्शन क्या होगा, इस तरीके का एक्शन होगा। सपोज करते हैं कि अगर कोई 10 बजे लॉगिन कर रहा है तो इमिडिएटली आपको एक अलर्ट जनरेट करना है, ठीक है। अगर किसी ने पेन ड्राइव इंसर्ट करी है सो क्या करना है, एक अलर्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो इस टाइप से जो रूल बेस्ड आईडीएस होते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। और आईडीएस के साथ साथ में अब क्या हम प्लेसमेंट ऑफ सेंसर्स क्या है,
ये आप छोड़ो, ये आपके काम की नहीं है। अब अपन आईपीएस जो है इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।